नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं सनातन का अपमान, विपक्ष का चुनावी प्लान। मुंबई से खबर, जहां बीजेपी पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, नाम लिए बिना ही सीएम योगी पर साधा निशाना। बटोगे तो कटोगो को लेकर साधा है निशाना। कई बीजेपी नेता साधु के भेष में रहते हैं, कुछ तो उनमें से मुख्यमंत्री तक बन गए हैं। वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति छोड़ दो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुंबई में ये बयान दिया। मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने नाम लिए बिना ही सीएम योगी पर निशाना साधा है। साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, अब ये क्यों डाले? वही बीजेपी ने खड़गे पर हमला बोला है। नेताओं प्रवक्ताओं का कहना है कि इनको सनातन और हिंदुत्व से नफरत है। देखिए, अंग्रेजों की बनाई हुई भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस तो हमेशा से सनातन का विरोध करती रही है। कभी साधु सन्यासियों का विरोध करेगी, कभी सनातन का विरोध करेगी, कभी रामचरितमानस का विरोध करेगी, भगवान राम का विरोध करेगी। आज लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री के कपड़े का और मुख्यमंत्री का विरोध कर रही है। भाई समझना चाहिए कि जो सनातन को मानेगा वो जानेगा ना। कांग्रेस के जो मुखिया हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी सनातन से पीड़ा होने लगी। आज कांग्रेस की ये जो दुर्दशा है ना, वो इसी नाते है कि हमेशा उनको हिंदू धर्म में बुराई नजर आती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नफरत सनातन से है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नफरत भगवा से है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। कांग्रेस पार्टी को चिढ़ हर उस चीज से है जो सनातन से जुड़ी हुई है। इसीलिए उनके अलायंस पार्टनर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहलाते हैं। इन सबको चिढ़ इसी बात से है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पूर्ण रूप से चल चुका है। वही साधु संत भी खड़गे के बयान पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस पर बरसे हैं महंत राजू दास। खड़गे के बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस केवल मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस को भगवा और सनातन से नफरत है। हिंदुओं के पास वोट मांगने ना जाए कांग्रेस। इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अवधेश पांडे जी। बहुत स्वागत है अवधेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मेजर आशीष, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनिल शर्मा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिंदू धर्म गुरु यति मां चिदानंद जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है यति चिदानंद जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस नेता अनिल शर्मा का ही रुख करती हूं। अनिल शर्मा जी, ये कहां लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जो हो वो गेरुआ ना पहने, या फिर क्या आपको वाकई सनातन से दिक्कत है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं आप पर कि आप हिंदुओं के पास अब मत जाए वोट मांगने के लिए। देखिए, आरोप लगाना तो सबका काम है, सभी अपने आरोप लगा सकते हैं, लेकिन खड़गे जी ने जो कहा, कांग्रेस ने जो कहा, वो क्या गलत कहा है? पहली बात, साधु संत
का स्वरूप क्या होना चाहिए। संत कब कब शासन करने लगे? संत का काम ये कहां से हो गया कि पर्सनल अटैक किया जाए? किस पर पर्सनल अटैक किया? बिना नाम लिए किस पर अटैक करें, ये सब कुछ जग जाहिर है। देखिए, समझने वाले कुछ भी समझे, जिसके मन में चोर होगा वो समझ जाएगा कि उस पर अटैक है। भगवा सनातन धर्म की एक परंपरा है, और खड़गे जी ने जो कहा, जो संत हैं वो संत स्वरूप में रहते हैं, राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक रूप में रहे। कहते हैं भीख मांगने के लिए भेष बनाना पड़ता है। वही कंडीशन है कि सनातन धर्म का जो अपमान की बात करते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए सनातन संस्कृति क्या है, संत किस रूप में होते हैं, और संत कब बनते हैं, और संत की परंपराएं क्या है, यह आवश्यक है जानना। राजनीति शासन करना संत का काम नहीं है, लेकिन अगर शासन के रूप में आते, संत का काम संतति है, लोगों में एक समरसता पैदा करना है, लोगों के एक अच्छे संदेश देने का। ये नहीं कि कटोगे बटोगे इस टाइप की बात है। ये एक संत का स्वरूप नहीं, एक राजनीतिक स्वरूप है जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जी, मां चिदानंद जी, क्या है सनातन की परिभाषा? कि मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस ने ये मान लिया है कि सनातन विरोधी सारी गतिविधियों में इन्हें संलिप्त रहना है, देश विरोधी सारी गतिविधियों में संलिप्त रहना है। जो आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को 2:30 बजे खटखटा सकते हैं, उनसे हम लोग और क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि सुशासन क्या कानून व्यवस्था होती है। उत्तर प्रदेश में आकर आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बहाल की गई है, और एक संत ही अपने समाज को ये निर्देश दे सकता है, एक संत सर्वोत्तम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये निर्देश दे सकता है कि आप एकत्रित रहिए, संगठित रहिए। समाज के संगठन में ही देश की भलाई होती है, समाज के संगठन में ही विकास होता है। समाज जब संगठित होता है तभी देश आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस का चरित्र पालघर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बीजेपी विरोध का विरोध करती है। अवधेश पांडे जी, क्या लगता है जब से सीएम योगी ने, ठीक है बने रहिए आप हमारे साथ, अवधेश जी क्या लगता है जब से सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया है, तब से टारगेट पर आ गए हैं विपक्ष के? ये खड़गे जी का जो बयान है वो सनातन धर्म का अपमान करने वाला बयान है, और ये उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक का अपमान के वाला बयान है। आज जब उत्तर प्रदेश में विकास, सुशासन और विरासत का राज स्थापित हुआ है, तो कांग्रेसियों को के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कांग्रेसी सनातन धर्म का अपमान करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, और देश की जो बहुसंख्यक आस्था करने वाले लोग हैं उनका अपमान करने वाले लोग हैं। ये अयोध्या के नाम से नफरत करते हैं, ये राम मंदिर के निर्माण में उसके विरोध में वकील खड़ा करने का काम करते हैं, ये सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की संज्ञा देते हैं। और किस प्रकार से पालघर में संतों की हत्या पर ये मौन थे, तो इनका जो कालनेमी का चेहरा है ये प्रमाणित हो चुका है, उजागर हो चुका है, और आज ये बौखलाहट में है। आज इनका जो वास्तव में इनका चाल चरित्र चेहरा था वो सबके सामने आ गया है। और उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो जन जन के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, और भगवा रंग जो है वो शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, शुचिता का प्रतीक है। इसका अपमान करके खड़गे जी ने पूरे देश के सनातन धर्मियों का अपमान किया है। उनको पूरे देश के लोगों से, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों से माफी मांगना चाहिए। इनके जो नेता हैं एक जेब में जनेऊ रखते हैं, एक जेब में टोपी रखते हैं, कभी वो खुद को ब्राह्मण बताने लगते हैं, कभी। ठीक है अवधेश जी बने रहिए, जरा मेजर आशीष जी का भी रुख कर लेती हूँ। मेजर आशीष जी, ये सनातन पे जो हमला किया जा रहा है ये कितना जायज है? पहली बात तो ये सनातन पे कभी हमला किया ही नहीं गया है। ये बोलना कितना सही है कि गेरुआ वस्त्र पहनकर राजनीति कर रहे हैं? ये केवल एक बात कही गई है कि जो लोग अपनी सहूलियत से कभी नेता बन जाते हैं और अपनी सहूलियत से कभी कभी संत बन जाते हैं, तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है ना।
आप अपनी मर्जी से संत बन गए, जब आपको लगा मेरा संत बनने में फायदा है, फिर आप नेता बन गए। तो व्यक्ति या तो नेता बन सकता है, राजनीतिक हो सकता है, या फिर वो संत हो सकता है, जो कि एक बहुत ही उच्च कोटि के आचरण व्यक्तित्व की अपेक्षा की जाती है एक ऐसे व्यक्ति से जो भगवा धारण करता हो, यानी अपने आप को संत बताता हो। उससे समाज में बहुत उच्च दर्जे की अपेक्षा रहती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत हास्यास्पद है कि एक आदमी अपनी सहूलियत से कभी नेता है, कभी संत है। और कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध तो उत्तर प्रदेश में होता है। कानून व्यवस्था छोड़िए, अभी सिर्फ इस बयानबाजी पर बात हो रही है। हाँ ठीक है अवधेश जी बोलिए, क्या जवाब दे? ड्रग्स का सबसे ज्यादा व्यापार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस की जो अवसरवादी राजनीति है, कांग्रेस की जो सनातन धर्म से विरोध की राजनीति है, उसका प्रमाण दिया खड़गे जी। आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। एक मिनट, आशीष जी जवाब दे रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगी आपके पास। देखिए अब मोदी जो है दूसरे आडवाणी बनने की कगार पे खड़े हुए हैं। कर्ण जो है किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। अब वो आडवाणी बनेंगे दूसरे मोदी जी जो हैं, और बनाएंगे योगी जी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो बयान है उसमें सियासी बवाल मच चुका है। खड़गे के बयान पर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस से शुरू से करती आई है और अब माफी मांगना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं लगातार। देखिए लगातार कांग्रेस फूट डालो और राज करो, इसी मूल मंत्र के साथ राजनीति। अनिल जी से पूछती हूँ, अनिल जी अब क्या माफी मांगेंगे आप? क्योंकि तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है कांग्रेस पर शुरू से। देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले यह समझना चाहिए कि संस्कृति क्या है। संस्कृति की परिभाषा ये गलत तरीके से जो पेश कर रहे हैं, इनको यह नहीं पता कि भारतीय संस्कृति क्या होती है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती जब होती है ना, उस गिनती में भी ये बताया जाता है कि 51 के बाद अकेला जा वन में। सन्यासी का मतलब होता है जब सन्यास धारण करता है व्यक्ति, 50 तक रहता है परिवार में, 51 एक अकेला जा वन में, उस वक्त वो संस्कृति होती है, वो अकेला वन में जाता, सन्यास लेता था, भगवा धारण करता है। तो भगवा धारण करने के बाद जब साधु संत बनता है तो उसकी विशेष व्यवस्था ये होनी चाहिए कि उसको सन्यास पूरा लेना चाहिए। ठीक है अनिल जी बने रहिए, ठीक है बने रहिए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसकी सहयोगी पार्टी सपा को भी सनातन से बड़ी दिक्कत है। कुछ दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मठाधीश वाला बयान देकर सनातन का अपमान किया था। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? मेजर आशीष जी, मठाधीश वाले बयान पर आप क्या कहेंगे? सनातन से दिक्कत है या सीएम योगी से दिक्कत है? देखिए ये भाजपा एक नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश करती है कि समाजवादी पार्टी सनातन के विरोध में है, जबकि अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से बता दिया, जिसके नाम पे वो वोट मांग रहे थे वहां वो हार गए, चित्रकूट में हार गए, रामेश्वरम में हार गए, तो ऐसी मेहंदीपुर बालाजी में हार गए। तो कहीं ना कहीं भगवान राम ने भी बता दिया कि कहीं राम के असली अनुयायी कहाँ हैं, और उनका आशीर्वाद विपक्ष को मिला। और भारतीय जनता पार्टी की जो झुट्टे ही जो अपने आप को सनातन और ये इससे जोड़ने का प्रयास रहता है, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। आपने देख लिया, सब जनता ने जहां जहां भगवान राम के आस्था मानी जाती है वहां हर जगह भाग, एक जगह सिर्फ अयोध्या नहीं हारी है, सब जगह हार गई है वो। तो कोई तो कारण है ना कि भगवान भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कहीं आप धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, आप उसका ना प्रचार कर रहे हैं ना उसे आगे बढ़ा रहे हैं, आप केवल धर्म की आड़ में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि उस चीज को देख ना पाए कि आप 2-4 भगवाधारी टीवी बैठा लीजिए और वो गुणगान करें, इससे नहीं होता है। जनता देख पा रही है, आज समझ पा रही है कि सच्चाई क्या है, कौन सही है कौन गलत है। इतना आज जनता में अवेयरनेस है, लोग देख रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को पता चल रहा है। आपने 28,000 स्कूल अभी उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए,
अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे क्या बढ़ेंगे? हम तो यही कह रहे थे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आप तो वही काटने यति अच्युतानंद जी, क्या लगता है दिखावा कर रही है बीजेपी सनातन का? आशीष जी और कांग्रेस से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इतना आप में आत्मविश्वास भरा हुआ है और जनता इतनी अवेयर है तो बार बार भगवा को और सनातन संस्कृति को टारगेट करने की क्या आवश्यकता है? आप अपना काम कीजिए और काम के बूते पे जाइए जनता के बीच में। फिर बार बार सनातन का अपमान क्यों करते हैं? क्यों बार बार आप ऐसे लोगों से अलायंस करते हैं जो लगातार डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं, जो लगातार, और आपकी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपने बाद में निकाला उन्होंने तो रामचरितमानस की प्रतियां डलवा दी। ये आपकी आस्था है, ये आप बताना चाहते हैं कि भारत अब इस तरह से चलेगा कि भारत में सनातन संस्कृति के जो उच्चतम प्रतिमान है। बिल्कुल, एक बात सही कही है अनिल जी, सही बात है कि आप अपना काम करिए, क्यों टारगेट कर रहे हैं अनिल जी? जी, जो बात कह रहे हैं कि टारगेट क्यों कर रहे हैं आप अपना काम करिए। नहीं, हमने किसी को टारगेट नहीं किया। एक अगर शब्द कहा है कि सनातन संस्कृति के अनुसार जो संत होता है उसकी संत की प्रवृत्ति क्या होती है, ये इन टीवी पर बैठे हुए संत के रूप में सीएम योगी ने तो कभी नहीं कहा कि वो संत है, वो अपना काम करते हैं। आप बार बार एक ही जगह क्यों? सनातन का मुद्दा है या फिर सीएम योगी से प्रॉब्लम है? मुझे ये समझ क्लियर करिए जरा। देखिए, भगवा रूप में, तमाम संत के रूप में कई बार बीजेपी के तमाम नेता है जो मंदिरों के महंत है, वो भी अपने आप को सनातनी संस्कृति के रूप में एक बड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। भाई, राजनीति करना चाहते हैं या संतति करना चाहते हैं? संत रूप में आप समाज को दिशा दीजिए ना। आप किस तरह का बयान देना चाहते हैं? कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं? कांग्रेस ने हमेशा संतों का अपमान नहीं किया है, कभी अपमान नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया है। और बीजेपी छद्म भेष में रहकर, छद्म भेषधारी बनकर डिवाइड एंड रूल की अंग्रेजों वाली नीति को अपनाते हुए शुरू से ये काम करती रही है, और यही इसकी रीति नीति है। किस तरह से पब्लिक पे भ्रम फैलाया जाए, किस तरह से पार्टी दूसरी पार्टी को बदलिए। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तब बीजेपी ने क्या किया था? जनसंघ हुआ। बीजेपी तो यही कह रहे हैं ना, बांटने का काम तो आप करती है, वो तो एकजुटता की बात कर रही है बीजेपी। या कुछ भी कहें, वो कहते हैं ना कि ना खाता ना वही, जो बीजेपी कहे वो सही। हद हो गई भाई, कितना बदनाम करेंगे इनके तो। बीजेपी सब सही कहती है, जवाब दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के लोग हो, इन्होंने हलफनामा देकर के कहा कि राम काल्पनिक है और इस देश में राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और राम मंदिर के विरोध में इन्होंने दर्जनों वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े किए। तो ये लगातार संतों का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, और सनातन धर्म में एक शब्द शक्ति है, उसके विनाश की बात करते हैं। तो और कांग्रेस के लोग आज संतों के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। धर्म की व्याख्या धार्मिक लोग करेंगे, धर्म से जुड़े लोग करेंगे, लेकिन अब एक कांग्रेस से तय करेंगे कि कौन क्या पहनेगा। जी, आपकी बात का जवाब देने के लिए मेजर आशीष कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। हाँ, बोलिए आशीष जी। समाजवादी पार्टी ने हलफनामा दे दिया, कब दे दिया? समाजवादी पार्टी ने हलफनामा कब दिया? में सरकार में थी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उनकी सहयोगी पार्टियां उनको केंद्र समर्थन दे रही थी, और समाजवादी पार्टी के कहा है समाजवादी पार्टी ने हलफनामा दिया। कौन सी कोर्ट में किस तारीख को दिया बताइए? ये कांग्रेस समाज सभा के लोग उस समय कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, जिस समय कांग्रेस ने हलफनामा दिया उस समय समाजवादी पार्टी ने कोर्ट में दिया। कितना झूठ बोलेंगे? माना कि आपका तो शीर्ष नेता ही झूठ बोलता है सुबह से लेकर रात तक, जुमलेबाजी में नंबर 1 हो गया उसका नाम। पहली पार्टियां है, इनका समर्थन उस समय कांग्रेस के साथ था। कौन सी कोर्ट में दिया है? टीवी बताओ, तारीख कौन सी थी और कौन सी कोर्ट में दिया है? हलफनामा समाजवादी पार्टी ने बता दीजिए, आप पे तो केस हो जाएगा। सरकार थी और जब आप उसका समर्थन कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी के लोग बिना बुलाए समर्थन कर रहे थे कांग्रेस को, और तब ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये बयानबाजी का दौर कब तक जारी रहता है, और ये सियासत सनातन को लेकर कब तक जारी रहती है, या फिर एक बयानबाजी को लेकर इतना टारगेट हो रहा है, एक दूसरे पर पर्सनली अटैक भी अब शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा